झारखंड कॉम्पिटिटिव अकादमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के इतिहास, जनजातियों, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित 50 महत्वपूर्ण वास्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला सवाल है वो झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन आदिम जनजाति कौन सी है? सबसे प्राचीन आदिम जनजाति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मुंडा, ऑप्शन नंबर बी उड़ाव, ऑप्शन सी असुर और ऑप्शन डी संथाल। तो इसका सही जो उत्तर होगा उत्तर नंबर सी असुर। लोहे को गलाकर आजीविका चलाने वाली जनजाति कौन सी थी? लोहे को गलाकर आजीविका चलाने वाली जनजाति कौन सी थी? खड़िया, ऑप्शन नंबर ए खड़िया, ऑप्शन नंबर बी असुर, ऑप्शन नंबर सी बिरहोर, ऑप्शन नंबर डी खरवाड़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी असुर। झारखंड में असुरों ने किस काल से किस काल तक प्रवास किया? झारखंड में असुरों ने किस काल से किस काल तक प्रवास किया? ऑप्शन नंबर ए पाषाण काल से मध्यकाल, ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण से उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन नंबर सी पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल, केवल आधुनिक काल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा सही, नवपाषाण से उत्तर वैदिक काल। 4 नंबर, वर्तमान की कौन सी जनजाति संभवतः असुरों के वंशज मानी जाती है? असुरों के वंशज मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए मुंडा, ऑप्शन नंबर बी लोहार, ऑप्शन नंबर सी हो, ऑप्शन नंबर डी भूमिज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लोहार। ऐसे भी असुर जो है लोहे का काम करते थे। अब सवाल नंबर 5, खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी के तट पर मिलता है? खड़िया जनजाति का बस्ती का प्रथम प्रमाण जो है वो किस नदी के तट पर मिलता है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन नंबर बी दामोदर, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी कोयल और ऑप्शन नंबर डी उत्तरी कोयल। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी कोयल नदी। छठा नंबर सवाल, खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का नाम क्या था? खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए पोड़ा, ऑप्शन नंबर बी बीरू कसलपुर, ऑप्शन नंबर सी सुतियाबे, ऑप्शन नंबर डी पलामू। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पोड़ा। सातवां सवाल, इतिहासकारों के अनुसार खड़िया जनजाति का शारीरिक संबंध किस परिवार से है? ऑप्शन नंबर ए आर्य, ऑप्शन नंबर बी द्रविड़, ऑप्शन नंबर सी मंगोलाइट और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द्रविड़। तो खड़िया जनजाति का शारीरिक संबंध जो है वो द्रविड़ जनजाति से संबंध रखता है। आठवां नंबर सवाल जो है, झारखंड की असुर संस्कृति को नष्ट करने का श्रेय किसे दिया गया है? झारखंड में असुर जनजाति को नष्ट करने का श्रेय किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए उड़ाव, ऑप्शन नंबर बी चेरो, ऑप्शन नंबर सी मुंडा, ऑप्शन नंबर डी खरवाड़। तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा मुंडा। ऐतिहासिक नागवंश की स्थापना में किस जनजाति की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ऐतिहासिक नागवंश जो है, नागवंश झारखंड का जो वंश है, नागवंश की स्थापना में किस जनजाति की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ऑप्शन नंबर ए संथाल, ऑप्शन नंबर बी मुंडा, ऑप्शन नंबर सी हो और ऑप्शन नंबर डी खड़िया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंडा। 10वां सवाल, मुंडा जनजाति के लोग छोटानागपुर में बसने से पहले किस मार्ग से आए थे? मुंडा जनजाति जो है छोटानागपुर में बसने से पहले किस मार्ग से आए थे? विंध्य पहाड़ से, ऑप्शन नंबर ए विंध्य पहाड़, ऑप्शन नंबर बी रोहतासगढ़, ऑप्शन नंबर सी राजमहल, ऑप्शन नंबर डी पलामू। इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रोहतासगढ़। महाभारत युद्ध में 11 नंबर क्वेश्चन, महाभारत युद्ध में मुंडा जनजाति किस सेना की ओर से सम्मिलित थी? किस सेना की ओर से सम्मिलित थी? ऑप्शन नंबर ए पांडव, ऑप्शन नंबर बी कौरव, ऑप्शन नंबर सी जरासंध और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कौरव। मुंडाओं का वह प्रसिद्ध नेता कौन सा था जिसने सुतिया पाहन को अपना नेता नियुक्त किया था? सुतिया पाहन को अपना नेता नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए मदरा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी गया मुंडा, ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मदरा मुंडा। सुतिया पाहन ने मुंडा राज्य का नाम क्या रखा? सुतिया पाहन ने मुंडा राज्य का नाम क्या रखा? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी सुतिया नागखंड, ऑप्शन नंबर सी कीकट प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पुंड्र। इसका सही उत्तर होगा सुतिया नागखंड। 14वां सवाल, उरांव जनजाति स्वयं को किस वंश का वंशज मानती है? उरांव जनजाति स्वयं को किस वंश का वंशज मानती है? ऑप्शन नंबर ए खड़ग, ऑप्शन नंबर बी नाग, ऑप्शन नंबर सी ऋषियों, ऑप्शन नंबर डी चंद्रवंशी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए खड़ग। 15वां सवाल, उरांव भाषा कुरुख का किस अन्य भाषा से है? संबंध जो है किस अन्य भाषा से है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी कन्नड़, ऑप्शन नंबर सी संथाली, ऑप्शन नंबर डी बंगला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कन्नड़। उरांव जो जनजाति की भाषा जो है कुरुख, उसका जो संबंध है कन्नड़ से मिलती जुलती है, क्योंकि ये जो उरांव जनजाति है कर्नाटक से हमारे छोटानागपुर में आए हुए थे। 16वां सवाल, रोहतासगढ़ से निष्कासित होने के बाद उड़ाव की वह शाखा जो राजमहल क्षेत्र में बसी क्या कहलाई? ठीक है, जो राजमहल क्षेत्र में बसी जो शाखा उड़ाव की वो रोहतासगढ़ से निष्कासित होने के बाद वो क्या कहलाई? ऑप्शन नंबर ए मुंडा, ऑप्शन नंबर बी मलेर, ऑप्शन नंबर सी बिरहोर, ऑप्शन नंबर डी भूमिज। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मलेर। किस जनजाति ने मुंडाओं को हल जोतना और कृषि करना सिखाया? किस जनजाति ने मुंडाओं को हल जोतना और कृषि करना सिखाया? ऑप्शन नंबर ए असुर, ऑप्शन नंबर बी उड़ाव, ऑप्शन नंबर सी खरवाल, ऑप्शन नंबर डी चेरो। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ाव। 18वां सवाल, सिंहभूम क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती थी? सिंहभूम क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती थी? ऑप्शन नंबर ए हो, ऑप्शन नंबर बी संथाल, ऑप्शन नंबर सी खरवाल, ऑप्शन नंबर डी उड़ाव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो। 19वां सवाल, मानभूम क्षेत्र में प्राचीन समय में कौन सी जनजाति निवास करती थी? मानभूम जो क्षेत्र था उसमें प्राचीन समय में कौन सी जनजाति निवास करती थी? ऑप्शन नंबर ए भूमिज, ऑप्शन नंबर बी चेरो, ऑप्शन नंबर सी कोल, ऑप्शन नंबर सी डी असुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भूमिज। 20वां सवाल, पूर्व मध्यकाल जो कि 18वीं से 12वीं सदी मानी जाती है में हजारीबाग में किस जनजाति की जनसंख्या अधिक थी? सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी थी हजारीबाग में?
पूर्व मध्यकाल में। ऑप्शन नंबर ए संथाल, ऑप्शन नंबर बी उड़ाव, ऑप्शन नंबर सी मुंडा, ऑप्शन नंबर डी खड़वाड़। तो इस सवाल का जवाब का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संथाल। 21वां नंबर सवाल, ब्रिटिश काल में संथालों को किस क्षेत्र में लाकर बसाया गया? ब्रिटिश काल में संथालों को किस क्षेत्र में लाकर बसाया गया? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन नंबर बी संथाल परगना, ऑप्शन नंबर सी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर डी रांची। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संथाल परगना। 22वां सवाल, अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा के लिए किस नाम का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए श्रीवास, ऑप्शन नंबर बी कीकर, ऑप्शन नंबर सी पुंड्र, ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीवास। 23वां नंबर सवाल, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में चेरी और सबल जनजातियां किस क्षेत्र में रहती थी? ऑप्शन नंबर ए मगध, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी बंगाल, ऑप्शन नंबर डी असम। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मगध। 24वां नंबर सवाल, रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए सुतिया पहान, ऑप्शन नंबर बी राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी मंगरा मुंडा और ऑप्शन नंबर डी फनी मुकुट राय। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजा हरिश्चंद्र। अब हम लोग झारखंड और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ सवाल देखते हैं। तो चलिए 25वां नंबर सवाल जो है, डॉक्टर वीरोत्तम ने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि किसे बताया है? जो डॉक्टर वीरोत्तम है वो अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि किसे बताया है? ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इन्होंने किसने बताया? ऑप्शन नंबर बी झारखंड को बताया है। 26वां नंबर, पलामू की मूर्तियां गांव, पलामू में गांव है जिसका नाम है मूर्तियां गांव से प्राप्त बौद्ध अवशेष जो कि सिंह मस्तक है की समानता कहाँ के स्तूप से की है? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी सांची, ऑप्शन नंबर सी भरहूत, ऑप्शन नंबर डी आपका अमरावती। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सांची। सोनरेखा नदी के तट पर स्थित किस स्थान से बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं? सोनरेखा नदी के तट पर से किस स्थान से बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए दालमी, ऑप्शन नंबर बी इटखोरी, ऑप्शन नंबर सी मूर्तिया, ऑप्शन नंबर डी बेलबादाग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दालमी। बौद्ध धर्म का पवित्र पूजा स्थल क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म का पवित्र पूजा स्थल क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी चैत्य, ऑप्शन नंबर सी मंदिर, ऑप्शन नंबर डी मठ। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चैत्य। नेक्स्ट, खूंटी जिले के किस गांव से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए बेलबादाग, ऑप्शन नंबर बी करवा, ऑप्शन नंबर सी बुधपुर, ऑप्शन नंबर डी इचागर। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बेलबादाग। नेक्स्ट सवाल, इचागर जो कि पूर्वी सिंहभूम में स्थित है से किस बौद्ध देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? किस बौद्ध देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी महाश्री तारा, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती और ऑप्शन नंबर डी दुर्गा। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महादेवी तारा। 31वां नंबर सवाल, जहाँ राजमहल क्षेत्र स्थित कुकी जोड़ से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी बैंगलोर, ऑप्शन नंबर सी बी पॉल, ऑप्शन नंबर डी ए शास्त्री। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कनिंघम। 32वां नंबर सवाल, चतरा जिले के इटखोरी में स्थित किस मंदिर परिसर से बुद्ध की 4 प्रतिमाएं मिली है? तो चतरा जिले के इटखोरी स्थित किस मंदिर परिसर से बुद्ध की 4 प्रतिमाएं मिली है? ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर बी भद्रकाली मंदिर, ऑप्शन नंबर सी शिव मंदिर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भद्रकाली मंदिर। 33वां नंबर सवाल, कुषाण वंश के किस शासक के सिक्के रांची के पास से प्राप्त हुए हैं? कुषाण वंश के किस शासक के सिक्के रांची के पास से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी हुइस्क, ऑप्शन नंबर सी बिम कदफिसस, ऑप्शन नंबर डी वासुदेव। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कनिष्क। 34वां नंबर सवाल, कनिष्क ने किस क्षत्रप के सहयोग से झारखंड के पुलिंदों को बौद्ध धर्म में शामिल किया था? ऑप्शन नंबर ए रुद्रदामन, ऑप्शन नंबर बी बंसफर, ऑप्शन नंबर सी नहपान और ऑप्शन नंबर डी खारवेल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बंसफर। 35वां नंबर सवाल, किस गुप्त शासक के काल में झारखंड में वैष्णव धर्म के प्रभाव से बौद्ध धर्म शिथिल हुआ था? तो किस शासक के प्रभाव से? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर डी श्रीगुप्त। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। बंगाल के किस कट्टर शैव शासक अगला सवाल जो है, बंगाल के किस कट्टर शैव शासक ने झारखंड के बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी शशांक, ऑप्शन नंबर सी गोपाल, ऑप्शन नंबर डी विजय सेन। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शशांक। 37वां नंबर सवाल, पाल शासकों ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को झारखंड में प्रश्रय दिया? पाल शासकों ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को झारखंड में प्रश्रय दिया? ऑप्शन नंबर ए हीनयान, ऑप्शन नंबर बी महायान, ऑप्शन नंबर सी बज्रयान और ऑप्शन नंबर डी थेरवाद। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वज्रयान। अब झारखंड और जैन धर्म से कुछ संबंधित प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। 38वां सवाल जो है, प्राचीन काल में जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र कौन सा क्षेत्र था? प्राचीन काल में जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र कौन सा क्षेत्र था? ऑप्शन नंबर ए मानभूम, ऑप्शन नंबर बी पलामू, ऑप्शन नंबर सी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर डी लोहरदगा। इस सवाल का सही उत्तर जो है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मानभूम। अगला सवाल 39 नंबर, किस जैन ग्रंथ में भगवान महावीर को लाख क्षेत्र में भ्रमण करने का विवरण मिलता है? लाख क्षेत्र में भ्रमण करने का विवरण मिलता है। ऑप्शन नंबर ए कल्पसूत्र, ऑप्शन नंबर बी
आचारांक सूत्र, ऑप्शन नंबर सी आगम, ऑप्शन नंबर डी भगवती सूत्र। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आचारांक सूत्र। अगला सवाल 40 नंबर, जैन साहित्य के अनुसार कुल कितनी तीर्थंकरों को पारसनाथ पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त हुआ था या मोक्ष मिला था? तो कितने लोग थे? ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 10। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 20। अगला सवाल 41 नंबर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे जिनका निर्माण झारखंड में हुआ? जिनका निर्माण झारखंड में हुआ, ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी महावीर और ऑप्शन नंबर डी नेमिनाथ। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पार्श्वनाथ। 42वां नंबर, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? पारसनाथ जो पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, वो झारखंड के किस जिले में है? हजारीबाग, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी गिरिडीह, ऑप्शन नंबर सी चतरा, ऑप्शन नंबर डी कोडरमा। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गिरिडीह। 43वां नंबर सवाल, पारसनाथ पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? पारसनाथ पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सम्मित शिखर, ऑप्शन नंबर बी सुतिया नाखंड, ऑप्शन नंबर सी दलमा पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी त्रिकुट पहाड़। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सम्मित शिखर जी। पार्श्वनाथ को मोक्ष की प्राप्ति किस दिन हुई थी? पार्श्वनाथ को मोक्ष की प्राप्ति किस दिन हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कार्तिक पूर्णिमा का दिन, ऑप्शन नंबर बी सावन सप्तमी को, ऑप्शन नंबर सी चैत्र नवमी को, ऑप्शन नंबर डी फाल्गुनी एकादशी को। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सावन सप्तमी को। अगला सवाल 45 नंबर, पारसनाथ पहाड़ी के निचले हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? पारसनाथ पहाड़ी के निचले हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मधुबन, ऑप्शन नंबर बी वृंदावन, ऑप्शन नंबर सी तपोवन, ऑप्शन नंबर डी देवघर। इस सवाल का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मधुबन। अगला सवाल 46 नंबर, इतिहासकार बी पॉल ने अपनी पुस्तक में सिंहभूम के आदि निवासियों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया? तो इतिहासकार जो थे हमारे बी बॉल ने अपनी पुस्तक में सिंहभूम के आदि निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए असुर, ऑप्शन नंबर बी सरक, ऑप्शन नंबर सी कोल, ऑप्शन नंबर डी सबर। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सरक। सरक शब्द का मूल शब्द क्या माना गया? सरक शब्द का मूल शब्द क्या माना गया? ऑप्शन नंबर ए सेवक, ऑप्शन नंबर बी श्रावक, ऑप्शन नंबर सी साधक, ऑप्शन नंबर डी शासक। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रावक। 48 नंबर, पलामू जिले का कौन सा गांव एक प्रमुख जैन स्थल है? पलामू जिले का कौन सा गांव एक प्रमुख जैन स्थल है? ऑप्शन नंबर ए मोतिया, ऑप्शन नंबर बी हनुमान, ऑप्शन नंबर सी बेलबादाग, ऑप्शन नंबर डी करवा। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हनुमान। 49 नंबर सवाल, कौटिल्य के किस ग्रंथ में झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? कौटिल्य के किस कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं, ये किस ग्रंथ में झारखंड के जैन धर्म का प्रभाव का विवरण मिलता है? ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी इंडिका, ऑप्शन नंबर सी राजतरंगिणी, ऑप्शन नंबर डी मुद्रा राक्षस। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र। मैंने पहले ही बता दिया था कि कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। 50वां नंबर सवाल, आचारांक सूत्र में लात क्षेत्र, आचारांक सूत्र में लात क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए आर्यजन, ऑप्शन नंबर बी गिरिष्ठजन, ऑप्शन नंबर सी सभ्यजन और ऑप्शन नंबर डी देवजन। तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गिरिष्ठजन। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ये कमेंट में बताएं। अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।